अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग। दुम्बा आम तौर पे हमारे घरों में खाने में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सुन्नत नबवी है और कुर्बानी पे अक्सर लोग दुम्बा हलाल करना बाइस फ़ख्र समझते हैं। इसके बेनिफिट शायद आप लोगों को ना पता हो। मैं आज आपके साथ दुम्बे की जो चक्की होती है, जिसको शीप टेल भी बोलते हैं, शीप टेल फैट, इसके बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। आजकल मैंने लोगों में ये ट्रेंड देखा है कि लोग जो है ना, इसका फ़ैट यूज़ नहीं करते और सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, हमें नुकसान होगा, तो वो इसका फ़ैट जो है ना वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इसके फ़ैट के हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कि मैं आपसे एक इस्लामिक रेफरेंस भी शेयर कर देता हूँ। ये हदीस की किताब में आप इसको देख लें, मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ इसके फ़ायदे के बारे में। इसके अलावा अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं आपके साथ गोरों के रिसर्च पेपर भी शेयर कर देता हूँ, जिसमें ये वाज़ेह बताया गया कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट है और बैड कोलेस्ट्रॉल इससे कम होता है। इसके अलावा जो इसकी एक और रिसर्च है वो जॉइंट्स पेन के हवाले से की गई है कि अगर हम दुम्बे की चक्की का इस्तेमाल करते हैं तो जॉइंट्स पेन में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इन सारे रेफरेंस के बाद आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए कि दुम्बे की चक्की में कोई नुकसान नहीं है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है आपके लिए। अब आप पे मुनहसर करता है कि आप इसे किस तरह बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका तेल निकाल लेते हैं और उस तेल को अपने खाने में शामिल कर लेते हैं, और कुछ लोग इसके टिक्के बना के होटलों पे अक्सर आप जाएं, जो जैसे ये दुम्बे के टिक्के जो लोग बनाते हैं वो उसमें चर्बी के टिक्के भी बनाते हैं और वो बड़े टेस्टी बनते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको किस तरह। मुझे ज़्यादातर ये टिक्के में मज़ा देता है, लेकिन मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ उसमें मैं इसमें इसको बनाऊंगा, इसका तेल भी निकालूंगा और जो बाकी के बच जाएंगे वो फ़िश एज आ दुम्बा क्रैकर मैं यूज़ करूंगा। वो बड़े क्रिस्पी होते हैं, नमक के साथ खा लें, आप सॉस के साथ खा लें तो वो बड़े मज़े के लगते हैं। तो इसमें आप अपनी मुताबिक ले सकते हैं जितना आपको पसंद हो। ठीक है, आप किलो के बनाना चाहें किलो के बना लें, और अगर आप कीटो कर रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप नमक के साथ इसे लगा के खाएं, बहुत मज़ा आएगा। अगर आप कीटो नहीं कर रहे, लो कार्ब कर रहे हैं, तो इसे आप अलसी की रोटी या बादाम और अलसी का मिक्स करके जो आटा बनता है, जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है कीटो रोटी की, उसके साथ खाएं तो उसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। ठीक है, उसके अलावा इसके अगर आप हेल्थ बेनिफिट तो मैंने आपके साथ रेफरेंस बेस तो शेयर कर दिए हैं। उसके अलावा इसमें CLA होता है, और CLA जो होता है आपने देखा होगा, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं वो CLA के सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, तो उनको सप्लीमेंट में इतनी ज़्यादा उसकी अफादियत नहीं होती जितना अगर आप ये नेचुरल वे से यूज़ करेंगे इसके अंदर का CLA, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपकी बॉडी में जज़ब होगा और उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलें शुरू करते हैं। बड़ी इजी सी रेसिपी है, 2 मिनट की, कि ये कैसे बनती है। शुक्रिया। इस रेसिपी के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ हमें चाहिए एक देगची ले लें, कढ़ाई ले लें, और उसमें आपने ये इसके दुम्बे की चर्बी के कटे हुए पीस डाल देने और उसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे आपने उसको तकरीबन मेरा ख्याल में 20 से 25 मिनट या आधे घंटे में ये तैयार हो जाती है। तो इसमें आपने डाल के इसे छोड़ देना है। अभी आपने इसमें नमक वगैरह या ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी, क्योंकि कुछ लोग ये करते हैं इसे बनाते हुए शुरू में ही नमक मिर्च हल्दी काली मिर्च वगैरह डाल देते हैं, तो उससे ये होता है कि जब बाद में उन्होंने ऑयल यूज़ करना होता है ना इसका बचा हुआ, तो वो ऑयल में नमक होता है, तो वो उस वजह से उनकी जो खाना बना रहे होते हैं वो खाना इस नमक की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए नमक आप एंड पे जो अपना बनाएंगे उनमें नमक लगा लें। तो पहले इसे, अब ये ना आवाज़ें आना शुरू होगी क्रिस्प की ना, क्योंकि ये चर्बी जल रही है और ये आवाज़ें पैदा कर रही है, तो यानी कि एक मेथड जो है हमारा स्टार्ट हो गया। इसकी क्रैकलिंग शुरू हो गई है और दुम्बे की चर्बी की जो स्मेल है वो भी रिलीज़ होनी शुरू हो गई है। अब इसको आपने तकरीबन 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देना है ताकि ये हल्की आंच पे पकता रहे। 10 मिनट बाद जो है आप इसकी साइड चेंज कर लें ताकि एक साइड से ये ब्राउन हो गए होंगे, दूसरी साइड से ब्राउन हो जाए। इसने घी छोड़ दिया है अपना, अभी मज़ीद जो है ये इससे हम घी एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसको हल्की आंच पे रखना है। वैसे भी जो बहुत ज़्यादा आंच होती है वो चीज़ों के टेक्सचर को ख़राब कर देती है, इसलिए मैं कभी भी ये नहीं कहता कि कोई भी चीज़ आप बनाएं तो ज़्यादा तेज़ आंच पे बनाएं। उसको हमेशा हल्की आंच पे रखें ताकि उसके विटामिन, उसके टेक्सचर चीज़ों के वो कभी भी ख़राब ना हो। तकरीबन 30 मिनट बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाएगी और ये मुकम्मल तौर पे क्रिस्पी हो जाएगी। अब इसको आप निकाल लें
ठीक है। और जो बाकी का ऑयल होगा उसको आप किसी बर्तन में डाल के रख लें ताकि वो बाकी चीज़ों में आपके यूज़ हो सके। ये देखें, इसे आप निकाल लें, ऑयल इसका जो है बिल्कुल आप निचोड़ लें ताकि ये ऑयल हमारे किसी और काम में यूज़ हो सके। बिल्कुल ही सही। ये ले, ये हो गए रेडी। और इनको चाहें आप मायोनीज़ के साथ, लेकिन मैं इन पे नमक डाल, इसके बेटर टेस्ट के लिए इस पे आप नमक डाल लें। और नमक डालने के बाद आप इसे खा सकते हैं। एक मज़ेदार डिश रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो जो मैं हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड बनाता हूँ इसको लाजमी लोगों के साथ शेयर किया करें, ताकि जिन लोगों के माइंड में इस तरह के कंसेप्ट हैं अभी तक कि ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है, इस चीज़ के नुकसान है, चर्बी खाएंगे तो हमें नुकसान होगा, तो एटलीस्ट उनके जो हैं ये गलत फहमियाँ वो दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।